जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग इंडियन मैप के बारे में जानेंगे। आज का क्लास जो है वो इंडियन मैप के ऊपर आधारित है। इंडियन मैप के बारे में जानेंगे। इंडियन का जो मैप है उसके एरिया कितना है, जो इन भारत का जो पड़ोसी देश है वो किन किन राज्यों स्थलीय सीमा साझा करती है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इंडियन मैप को पढ़ने के लिए पहले हम लोग डायरेक्शन को जान लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, और डायरेक्शन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। दिशा, ठीक है। अब दिशा को इस तरह से दर्शाया जाता है, कोई मानचित्र का जो भी हो इस तरह का फिगर होता है, जिसमें ऊपर वाला साइड को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, ऊपर वाला साइड को नॉर्थ, जिसे उत्तर उत्तर, और नीचे वाला साइड को साउथ बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में दक्षिणी दिशा बोलते हैं। और ये वाला आ गया ईस्ट, मतलब पूर्व, और ये आ गया पश्चिम, जिसे हम लोग वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ है उसको ऊपर वाला साइड को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाला साइड को हम लोग साउथ बोलेंगे, ये वाला नॉर्थ और साउथ के ये वाला एरिया को हम लोग ईस्ट बोलेंगे, और ये वाला साइड को हम लोग वेस्ट बोलेंगे। अब नॉर्थ और ईस्ट बीच वाला जो एरिया होता है, नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों के बीच में जो एरिया होते हैं उसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। और ये वाला जो एरिया आता है उसको हम लोग कहेंगे साउथ वेस्ट। एक्चुअल होता क्या है, वेस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर वैल्यू नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को देते हैं, इसीलिए पहला वाला हम लोग नॉर्थ को लिखेंगे। क्योंकि जो कंपास से होता है, जो मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास होता है, उसमें नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और नॉर्थ से हम लोग को साउथ पता चलता है, साउथ से पता नॉर्थ साउथ पता होने से हम लोग को ईस्ट वेस्ट भी पता चलता है। इसीलिए हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, इसीलिए नॉर्थ साउथ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और ये वाला एरिया को हम लोग मतलब जिस दोनों के बीच में होगा उस दोनों के बीच में कहेंगे, इसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, और ये वाला एरिया को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। चारों दिशा आपको याद, 6 दिशा 8 दिशा आपको याद हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और आपका होगा नॉर्थ वेस्ट, और आपका साउथ वेस्ट। चारों दिशा और चारों दिशाओं के बीच बीच का एरिया। ठीक है, अब दिशा याद हो गया आपको। अब आता है ग्लोब। ये है ग्लोब। इस ग्लोब को हम लोग जो हमने बताया ना, इस तरह का डायरेक्शन होता है, जिसको हम लोग इसे नॉर्थ बोलेंगे, और इसे हम लोग साउथ बोलेंगे, और इसे ईस्ट, इसको वेस्ट। तो ये वाला जो एरिया है, इसको ऊपर वाला भाग को हम लोग कहेंगे उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह का फिगर देखने को आपको मिलेगा। और देखते हैं ये जो रेखा, ये जो पूरा ग्लोब है, इस जो ग्लोब को हम लोग बीच बीच से रेखा पार करते हैं, उसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलेंगे। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य मतलब पूरा विश्व को जो बीच बीच से काटता है उसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलेंगे, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट जाता है उसको हम लोग कर्क रेखा बोलेंगे। ठीक है, एक कर्क रेखा पूरा हम लोग को पूरा भारत के बीचों बीच से पार होता है, भारत को पूरा 2 भागों में विभाजित करता है। भूमध्य रेखा पूरा ग्लोब को नीचे और ऊपर समान भागों में विभाजित करता है। और एक तो होता है मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, ये जो तीनों रेखा होते हैं, तीनों का एक एक अपना महत्व और कार्य है, और हर के बारे में जानेंगे। कर्क रेखा बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, जो बाद में हम लोग देखेंगे देश के बारे में जब पढ़ेंगे। और भूमध्य रेखा आता है जब हम लोग पूरा ग्लोब को बीचों बीच से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा ऊपरी भाग को हम लोग कहेंगे उत्तरी, ऊपर वाला भाग को हम लोग डायरेक्शन में पढ़े थे कि ऊपर वाला को नॉर्थ बोलेंगे, साउथ बोलेंगे, नीचे वाला को। तो ऊपरी गोलार्ध में जो जो आता है उसको नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, नीचे वाला जो जो देश आता है उसकी दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। मतलब भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध आता है, तो हम लोग का भारत भी उत्तरी गोलार्ध में आता है। और नीचे जैसे आता है आप लोग का ये सब महाद्वीपों का द्वीप देश, और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश, और नीचे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया जैसे देश। तो बहुत सारे देश आता है उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम लोग का भारत आता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और इस तरह का आप लोग को कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, और जो ग्लोब है, ग्लोब को इस तरह के हम लोग दिखाते हैं, जो कर्क रेखा इस तरफ, भूमध्य रेखा और मकर रेखा।
बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश में झुकी हुई है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री अक्षांश में रुकी है। ग्लोब को इस तरह होता है जिसको हम लोग बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत का मानचित्र है, तो भारत का इंडियन मैप के बारे में जो भारत है, भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये हम लोग का देश भारत। भारत का जो एरिया मतलब ये जो पूरा एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग किलोमीटर एरिया में भारत का एरिया क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? इतना है। ठीक है, अब भारत का यहाँ से इतना तक जाने का कोई तो कुछ ना कितना किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ जाने का कितना किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, नहीं सॉरी एरिया है। तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो एरिया डिस्टेंस है, सबसे बड़ा डिस्टेंस ये है 3214 किलोमीटर। मतलब नॉर्थ से साउथ जाने में आप लोग को 3214 किलोमीटर आना पड़ेगा। नॉर्थ से साउथ वाला जो दिशा है, विस्तार है, जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और आता है आपका पूरब से पश्चिम की, पूरे यहाँ रहा पूरब से पश्चिम आने को आपको जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण आने में आपका जो विस्तार है 3214, और आपका पूरब से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। ठीक है, याद हो गया आपको। अब आता है भारत। अब भारत का जो बीचों बीच से जाती है वो कर्क रेखा है। इसके बाद देखें हम लोग कर्क रेखा है, और यहाँ से इतना तो एरिया है उसको 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की जो एरिया है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, भारत ये जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं किन किन देशों से, और वो कौन कौन देश है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और नीचे वाला तो उसके आसपास कोई देश नहीं है, लेकिन उसको समुद्री तटीय एरिया है। समुद्र भारत में कितना फैला हुआ है, कितना किलोमीटर में है। और जो बांग्लादेश के नीचे मतलब यहाँ वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल सामने बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के पास में है, उससे क्या कहें हम लोग, बंगाल की खाड़ी बोलेंगे। और अरब सागर मतलब पाकिस्तान, अरब देश मतलब अरब आदमी रहते हैं उस साइड में, अरब देश है, तो इस साइड को हम लोग अरब सागर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अरब सागर बोलेंगे, इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, और उसके नीचे ठीक दोनों को बे ऑफ बंगाल और अरब सागर का मिलन, उसके बाद नीचे को हम लोग हिंद महासागर बोलेंगे। ठीक है, अब आता है आपका जो भारत कितना किलोमीटर किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो यहाँ से ये वाला एरिया है वो जमीनी सीमा की लंबाई भारत की होती है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और इस तरह ये है डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूरब से पश्चिम, और आपका पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, और ये जो इधर से आपका बाउंड्री शेयर भारत करता है वो आपका 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और समुद्री सीमाएं जो है समुद्री तटीय की लंबाई होती है 7,517 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की तटीय रेखाएं होती है 6,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत की बाउंड्री किन ईएसएफ होती है और इतना किलोमीटर साझा करती है। और भारत किन किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करती है उसके बारे में तो जानेंगे हम लोग। ठीक है, ये रहा भारत सबसे पहले जो एरिया आता है आपका पाकिस्तान के कुछ एरिया बहुत बड़ा संपर्क रखते हैं, और अफगानिस्तान के बहुत छोटा यहाँ पर एरिया कब्जा किया है। ठीक है, अब आता है आपका चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, 7 देश है। 7 देशों के साथ भारत इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये कहते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, 7 देशों के साथ भारत इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। उसका कितना होता है 15,200 किलोमीटर।
सातों देशों के साथ करती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ करती है, लगभग 4096.6 किलोमीटर साझा करती है। उसके बाद आता है चीन। चीन के साथ 3488 किलोमीटर मतलब एरिया कवर करती है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम लोग कितना किलोमीटर साझा करते हैं? 0496.7 किलोमीटर। और अब आता है चीन। उसके बाद हम लोग चीन के साथ शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर, ठीक है। और अब आता है आपका पाकिस्तान जो 3323 किलोमीटर साझा करते हो। अब आता है नेपाल तो ऑलमोस्ट ही भारत में घुसा हुआ है। नेपाल का करते हैं 1751 है। अब जो आता है जो कौन सा ये जो देश है, उस देश हम लोग को किस राज्य से साझा करते हैं। नेपाल आ गया आपको, ठीक से देखते हैं। ये रहा भारत। जो भारत है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सातों देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। अब जो मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान और आसपास की एरिया कौन कौन से हम लोग को भारत के राज्य के साथ रहती है, उसका बाउंड्री शेयर होती है। और अफगानिस्तान के किस एरिया में थोड़ा सा देखेंगे। और चीन भारत के किन किन राज्यों के साथ आसपास रहती है। और नेपाल भी देखेंगे, भूटान, बांग्लादेश, सब के बारे में देखेंगे कौन कौन सीमा के साथ भारतीय राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का संबंध है, ठीक है। भारत किन किन अन्य विदेशी देश क्या भारत के किन किन राज्यों से सीमा करती? पहला था पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान देखिए, राजस्थान है, पंजाब है, पाकिस्तान राजस्थान है, पंजाब है, और आपका जम्मू कश्मीर है। यहाँ थोड़ा सा यहाँ आपका लद्दाख का एरिया आ जाता है, और आपका गुजरात है, ठीक है। 1 2 3 4 5 राज्यों से पाकिस्तान हम लोग को देश का जो एरिया है वो कवर करती है। आपका लिखते हैं पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में जो हम लोग का सबसे पहला करती है आपका गुजरात, राजस्थान, ठीक है। अब आता है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और आता है पंजाब। जो पाकिस्तान है वह भारत के इन 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। अब आता है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। ये रहा बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल पहला आ गया। अब आता है आपका बिहार भी साथ आता है, देखो थोड़ा सा, एक सेकंड। बांग्लादेश, सॉरी, वेस्ट बंगाल, और आपका आता है त्रिपुरा। यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे आसपास मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, और आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4, और आपका मेघालय। यहीं पर आसपास मेघालय है। कम से कम जो एरिया है वो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। एक आ गया पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और मेघालय, और मिजोरम, ठीक है। अब आता है आपका पाकिस्तान हो गया। नेबरों को चीन बहुत सारे राज्यों के साथ साझा करती है, ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश है आपका, और उत्तराखंड,
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। चीन ये रहा चीन। चीन किस किस राज्य से करती है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका ये तो यूपी आ गया, यूपी नहीं है, और आपका क्या सिक्किम, ठीक है। सिक्किम नहीं लिखे थे, सिक्किम ले लिखते हैं। सिक्किम। चीन 1 2 3 4 5 राज्यों से हम लोग का बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। अब आता है आपका कौन सा एरिया? नेपाल देखेंगे। नेपाल, उत्तर प्रदेश, सॉरी यूपी लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक। और आपका म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। और छोटा सा देश है भूटान। भूटान करता है आसाम और अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, सिक्किम भी करता है, ठीक है। अब आता है आपका छोटा अफगानिस्तान। बहुत कम एरिया हम लोग करते हैं, जो कि 106 किलोमीटर के आसपास है अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री से, भारत से बाउंड्री शेयर करता है, वो भी लद्दाख के एरिया में। टोटल हो गया 15,000। आपका 0.6 तो हम लोग 15,200 बोलते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सजा करती है, वो भी लद्दाख के एरिया में। और अब आता है भूटान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। ये रहा नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम। नेपाल करता है चीन, हम लोग का लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब देशों के साथ साझा बाउंड्री शेयर करती है। और आपका म्यांमार आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड, ये सारे राज्यों के साथ हम लोग का बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। अब आता है जो भारत और पाकिस्तान का जो एरिया है, इसका जो बाउंड्री है, वो जो बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, जो लाइन है उसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। इसको लिखते हैं रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और पीओके, जो इन दोनों के बीच में जो रेखा उसको हम लोग रेड क्लिफ बोलते हैं। हर एक देश के साथ जो बाउंड्री शेयर करती है, उस बाउंड्री को हम लोग रेखा को क्या बोलते हैं। हर एक देश के बारे में जब पढ़ेंगे तो राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। भारत और गुजरात भी बोल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के जो होता है वो रेड क्लिफ होता है, और भारत और गुजरात के साथ जो संबंध होता है वो अलग है, जिसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ये रेड क्लिफ के द्वारा बनाएगा, रेड क्लिफ लाइन को, रेखा को हम लोग भारत और पाकिस्तान की रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब आता है हम लोग जो भारत में कर्क रेखा पार होती है, उस कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। भारत के 8 राज्यों के साथ कर्क रेखा पार होती है। गुजरात, एक आ गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों के साथ कर्क रेखा पार होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों के साथ कर्क रेखा राज्य से गुजरती है, ठीक है। अब भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक आ गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा आ गया लद्दाख है, और तीसरा आ गया चंडीगढ़, चौथा हो गया आपका न्यू दिल्ली, और एक तो है जो दादरा नगर, यहाँ है दादरा नगर और दमन दीव, इन दोनों को मिलाकर एक ही अभी
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। और यहाँ आ गया पांडिचेरी। पांडिचेरी का बहुत सारा जगह है, यहाँ एक तो है, यहाँ एक तो है और यहाँ एक तो तीनों चारों को मिलाकर यहीं पर एक तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम लोग पांडिचेरी बोलते हैं, ठीक है। और आपका होगा लक्षद्वीप और एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन 8 यूनियन टेरिटरी है भारत में। क्या क्या फिर से हम लोग देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है। जो इन दोनों को मिलाकर एक ही बोला, जो गुजरात वाले एरिया में हो। और एक तो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, ठीक है। 8 भारत में केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे आपका भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं और केंद्र के द्वारा प्रचलित इस राज्य का प्रचलन होता है, ठीक है। तो इतना पता चल गया, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।